आजकल लोगों का विश्वास भगवान के ऊपर से कम होने लगा है और इसके पीछे का कारण है लोगों की इच्छाओं का पूरा ना होना। लोग सोचते हैं मंदिर जाऊंगा, भेंट चढ़ाऊंगा, पैसे चढ़ाऊंगा या कुछ वहां पे दान करके आऊंगा तो मेरी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दान करने के बाद और भेंट चढ़ाने के बाद भी जब लोगों की इच्छाएं पूरी नहीं होती तो वो सोचते हैं कि भगवान मेरी तरफ देख ही नहीं रहे हैं, जिस वजह से उनका विश्वास कम होता जा रहा है। आजकल मंदिरों में लोग भक्ति भाव से नहीं, सिर्फ अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए जाते हैं। यही एक बड़ा कारण है कि जब इच्छाएं पूरी नहीं होती तो लोग भगवान के ऊपर विश्वास करना कम कर देते हैं। आपने कभी अपने बुजुर्गों को कहते सुना होगा कि पहले के जमाने में देवताओं को सत भी हुआ करता था। सत यानी शक्ति हुआ करती थी, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जो व्यक्ति भगवान पे विश्वास रखता है, भक्ति भाव से भक्ति करता है, बिना किसी इच्छा के वो भक्ति करता रहता है, तो उसकी इच्छाएं अपने आप पूरी हो जाती हैं। उसको यश वैभव सब कुछ मिलता है। जैसा मैंने कहा कि बुजुर्ग कहा करते हैं कि पहले के जमाने में देवी देवताओं को सत भी हुआ करता था, लेकिन आजकल सत खत्म हो चुका है। उसके पीछे का कारण है हम लोगों का भक्ति भाव। हम लोगों में भी भक्ति कम हो चुकी है, जिस वजह से देवी देवताओं का हम पर से भी विश्वास उठता जा रहा है। विश्वास से भरी हुई एक कहानी आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ। इस कहानी को सुनने के बाद शायद आपका विश्वास भगवान के ऊपर और बढ़ जाएगा। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। ये कहानी मुझे शिमला से आदित्य ने भेजी है। आदित्य जी लिखते हैं, जब मैं प्लस 2 में पढ़ा करता था तो हम लोग अपने घर से दूर शिमला में पढ़ा करते थे। वहाँ पर हम लोगों ने रूम लेके रखा था और मेरे साथ एक और भी साथी था। हम दोनों काफ़ी अच्छे पढ़ने में थे और काफ़ी मन लगा के पढ़ाई भी कर रहे थे। हम लोगों ने अच्छे से प्लस 1 पास की, अच्छे नंबरों से पास की, जिसके बाद हम प्लस 2 में पहुँच गए। प्लस 2 में भी हमारा अच्छा खासा पढ़ाई चल रही थी, लेकिन तभी हमारी ज़िंदगी में आया नशा। हम शिमला में जहाँ रहते थे वहाँ के मकान मालिक बहुत ही अच्छे थे। आदित्य जी लिखते हैं, जिस जगह पे हम लोग रहते थे वहाँ के मकान मालिक बहुत ही अच्छे थे और वहाँ पे सिर्फ हम ही किराएदार थे। हर सैटरडे और संडे को हमें वो लोग खाने के लिए बुलाते थे और हम मजे मजे से खाने जाया भी करते थे। वहाँ पर रहते रहते हमें एक बार भी ऐसा नहीं लगा कि हम घर से बाहर हैं। प्लस 2 क्लास में पहुंचे हुए अभी हमें 6 महीने ही हुए थे कि हम नशे में पड़ जाते हैं। पहले तो हम छोटा मोटा बीड़ी का नशा करने लगते हैं, लेकिन धीरे धीरे हम दोस्तों के साथ मिलते गए और उन गलियों में जाते गए जिन गलियों में नशे का धंधा हुआ करता था। हम लोगों के घर से पैसों की कोई कमी नहीं थी, हमें काफ़ी ज़्यादा खर्चा आता था और जितना भी खर्चा आता हम उसे नशे में उड़ा देते थे। धीरे धीरे हमें नशे की इतनी बुरी लत लग गई कि हम लोगों ने स्कूल जाना छोड़ दिया और वहाँ पे पढ़ाई करना भी छोड़ दिया। हफ्ते में 2 से 3 बार स्कूल जाते, रूम से तो निकल जाते लेकिन स्कूल नहीं पहुँचा करते थे। सारा दिन नशे में करते और वापस अपने रूम आ जाते थे। धीरे धीरे हमने मकान मालिक के घर जाना भी छोड़ दिया, क्योंकि उन्हें भी थोड़ा सा शक होने लगा कि ये नशे में पड़ चुके हैं। धीरे धीरे हम घर से पैसों की ज़्यादा मांग करने लगे, तो घर वालों को शक हुआ कि शायद ये नशे में पड़ गए हैं। तो घर वाले जितना हमें खर्चा भेजते थे उससे वो कम करने लगे। नशे की लत इतनी बुरी लग गई कि हम छोटी मोटी चोरियां भी करने लगे। हमने कई जगह छोटी मोटी चोरियां की, क्लास में जाके हमने चोरियां की, जिस चोरी की हुए पैसे से हम लोग नशे का सामान खरीदने लगे। आदित्य जी लिखते हैं कि एक सैटरडे की बात है, हमें अंकल ने अपने घर बुलाया तो हम लोग उनके घर चले गए। अंकल को आने के लिए देर हो जाती है और तब तक हम लोगों ने खाना भी खा लिया था। अंकल आते हैं तो अपनी जेब से 15,000 रुपये निकाल के वो अपने बिस्तर के सिराहने में छोड़ देते हैं। पैसे रखते हुए अंकल को हम लोगों ने देख लिया। तभी अंकल को एक फ़ोन आता है, वो फ़ोन सुनने के लिए बाहर चले जाते हैं। हम लोग भी अंकल के पीछे पीछे निकलने लगे। निकलते निकलते मेरे दोस्त ने वहाँ से वो 15,000 रुपये उठा दिए। अब अंकल ने आंटी को नहीं बता के रखा था कि मैंने ऐसी ऐसी जगह पे पैसे रखे हैं, इसलिए आंटी को बिल्कुल भी पता नहीं लगा कि हम लोगों ने पैसे भी उठाए हैं। अगले दिन सुबह हमें जैसे ही भनक हुई कि अंकल को पता लग जाएगा यहाँ से हमारे पैसे चोरी हैं, उससे पहले पहले हम लोग चंडीगढ़ वाली बस में बैठ के चंडीगढ़ निकल जाते हैं। 15,000 उस समय हमारे लिए बहुत ज़्यादा लग रहे थे। हमें लग रहा था कि अब हम मज़े से नशा करेंगे और अच्छी ज़िंदगी जिएंगे। जब एक बंदा नशे में गिर जाता है तो उसे अपना अच्छा और बुरा कुछ भी नहीं दिखता। उसे लगता है वो जो कुछ भी कर रहा है वो सिर्फ अच्छा ही कर रहा है और उसके बराबर सही कोई भी नहीं कर रहा है। चंडीगढ़ पहुंचने के बाद मेरे और मेरे दोस्त ने डिसाइड किया कि इस 15,000 को हम थोड़ा थोड़ा खर्चेंगे और साथ में कहीं जॉब भी कर लेंगे। अब हम प्लस 2 पास भी नहीं थे तो हमें जॉब कौन नहीं देता, तो इसलिए हम एक ढाबे में गए और वहाँ पे मैंने एक अंकल को पूछा कुछ काम करने के लिए मिल जाएगा। तो अंकल ने हमें खाने पीने और रहने के लिए भी दे दिया और ऊपर से थोड़े बहुत पैसे देने के लिए भी कहे। काम था वहाँ पे साफ सफाई करना, बर्तन धोना और खाना बनाना। अब जो ढाबा मालिक था वो हमसे 15 से 16 घंटे काम करवाता था और चंडीगढ़ में जाके तो हमने ऐसे ऐसे नशे किए जो शायद किसी ने सोचे भी नहीं होंगे। नशा करते करते हमें ऐसा लग रहा था मानो हमारी ज़िंदगी स्वर्ग है। 3-4 दिन रूम वापस न लौटने के बाद अंकल को शक हो जाता है कि वो पैसे हमने ही उठाए और वो भाग चुके हैं। इसलिए उन्होंने हमारे घर वालों को फ़ोन किया और पुलिस में भी कंप्लेंट की। घर वाले जब मेरे रूम पहुंचे तो घर वालों ने जब मेरे रूम का हाल देखा तो वो परेशान हो गए। मेरे पापा कभी भी शिमला से इधर उधर नहीं गए थे और उन्हें चंडीगढ़ आने की तो थोड़ी सी भी नॉलेज नहीं थी कि चंडीगढ़ जाना कैसे है। चंडीगढ़ जैसे इतने बड़े शहर में वो कहाँ मुझे ढूंढेंगे, वो परेशान हो गए थे। इस वजह से उन्होंने एक साथी को बुलाया और वो चंडीगढ़ बस में बैठ के चंडीगढ़ बस स्टैंड पहुंच जाते हैं। इसके आगे कहानी मेरे पापा मुझे बताते हैं। पापा लिखते हैं कि जब मैं चंडीगढ़ बस में बैठा तो मैं रोते रोते चंडीगढ़ पहुंचा। चंडीगढ़ में जब पहुंचा तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं अब कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, क्योंकि चंडीगढ़ इतना बड़ा शहर और मेरे पापा कभी भी शहर की तरफ नहीं आए थे। जब वो चंडीगढ़ पहुंचे तो इतनी भीड़ देखकर और चारों तरफ गाड़ियों की आवाज़ सुनकर वो परेशान हो गए।
उनके मन में डर सताने लगा कि इतने बड़े शहर में मैं अपने बेटे को ढूंढूंगा कहाँ। पापा कहते हैं मैं बस से उतरा और एक चेयर पे बैठ गया। वहाँ पे मैंने माता नैना देवी को हाथ जोड़े और कहा कि हे माँ, अब तू ही है और वो तेरा ही बेटा है। कुछ ऐसा चमत्कार कर दे, कुछ ऐसा आशीर्वाद दे कि वो मुझे दिख जाए। और थोड़ी देर बाद पापा के दोस्त जिन्हें वो साथ ले आए थे वो कहते हैं कि पहले खाना खा लेते हैं, फिर चंडीगढ़ में उन्हें ढूंढने के लिए निकलते हैं। जिस ढाबे में हम काम करते थे वो बस स्टैंड के पास ही था और पता नहीं माँ का क्या आशीर्वाद था कि पापा और मेरे दोस्त उसी ढाबे में खाने के लिए आए जिस ढाबे में हम काम किया करते थे। पापा एक चेयर पे बैठे थे और जैसे मैं अंदर से खाना लेकर आया तो उन्होंने मुझे पकड़ लिया और मैं मंदबुद्धि उस समय भी भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मेरे पापा ने मुझे बहुत जोर से थप्पड़ मारे और ढाबा मालिक को कहा कि जो दूसरा लड़का है उसे भी भेज दो, वरना हम तुम्हारे खिलाफ पुलिस कंप्लेंट कर देंगे, क्योंकि मैं उस समय 18 साल का नहीं था। मेरे पापा ने मुझे बहुत मारा पीटा और बहुत समझाया भी। इसके बाद मैंने नशा छोड़ दिया और काफ़ी समझदार हो गया। इसके बाद मैंने काफ़ी अच्छी पढ़ाई की और मैं चंडीगढ़ की एक नामी कंपनी में जॉब करता हूँ। आज मैं और मेरा परिवार माँ नैना देवी का गुणगान करते हैं। पापा कहते हैं ये विश्वास की बात होती है। मैंने माँ को उस कुर्सी में बैठकर सिर्फ हाथ जोड़ के चंडीगढ़ से विनती की थी कि हे माँ, ये तेरा ही बच्चा है और तू ही इसे बचाएगी। इसे विश्वास कहते हैं, इसे भक्ति कहते हैं। बिना किसी इच्छा के भक्ति करना और भगवान पे विश्वास रखना एक बहुत बड़ी बात है जो आजकल के लोगों में बहुत कम होता जा रहा है। आदित्य जी लिखते हैं, उस घटना के बाद मैं नैना देवी जाता रहता हूँ और हर साल वहाँ पे माथा जरूर टेकता हूँ। मेरा विश्वास आज भी वैसा ही है जैसा उस समय मेरे पिताजी का था। तो ये छोटी सी कहानी एक विश्वास की थी। आपके साथ भी ऐसी बहुत सारी घटनाएं हुई होंगी जहाँ पे आपने ध्यान नहीं दिया कि हमारा यहाँ पे भगवान ने साथ दिया है। लोग मतलबी होते हैं, मतलब पूरा होने के बाद लोग भगवान तक को भूल जाते हैं। मनुष्य तो क्या ही चीज़ है। अगर आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक अगली और अच्छी कहानी के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।